नहीं है, मैं सुनील जी के पास हूं। इसके पहले दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये जो दर्शकों ये पूरा का पूरा मामला है, इसमें देखिए 1 जिला पंचायत, 7 जनपद पंचायत, 521 पंचायत, 3 नगर पालिका, 9 नगर परिषदों ने ये प्रस्ताव, और खुद शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा की है कि ये रायसेन देश का पहला जिला बन गया जिसने एक राष्ट्र एक चुनाव का पूर्ण समर्थन किया। एक बात सुनील सर, बड़ा दिलचस्प एक मामला है। देखिए कल ही रविवार को आपने देखा था, मोदी जी जब देश के समक्ष आए थे तो उन्होंने क्या कहा था जीएसटी को लेकर के, आजाद भारत का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म, इसके बाद नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी, 2.5 लाख करोड़ की बचत। और मैं दिलचस्प बताऊं, देखिए ये जो हुआ, शिवराज जी ने अभी 21 तारीख को रविवार को रायसेन में कहा, और इसके पहले 6 सितंबर 2025 को भोपाल में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कहीं ना कहीं बीजेपी या केंद्र की सरकार मोदी जी के लिए दिक्कत का सबब बन रही है। भोपाल में सुनील सर उन्होंने बहुत सारे खुलासे ये किए थे कि जो टैक्स रिफॉर्म हुआ है, जीएसटी 1 था, जीएसटी 2 जो आया है, इसके बाद कितना लाभ किसानों को होने वाला है। एक तरीके से उन्होंने संकेतों में ये गिना दिया था कि 8 सालों में किसानों से कैसी लूटपाट देश में हुई है। और दिलचस्प ये था, उन्होंने पूरे आंकड़े दिए थे, कितना ट्रैक्टर पे बचेगा, कितना पेस्टिसाइड पे बचेगा, कितना क्या क्या उन्होंने सारे दिए थे। और अब अरुण यादव जो हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्होंने एक 3 पेज की चिट्ठी आज लिखी है प्रधानमंत्री जी को, कई सारे सवाल किए। उस सवालों में उन्होंने यही बताया है आंकड़ों के साथ कि हमारे मध्य प्रदेश में 55 से 60 हजार ट्रैक्टर्स बिकते हैं, देश में 9 लाख से कुछ ज्यादा ट्रैक्टर्स बिकते हैं। और शिवराज सिंह चौहान ने उसमें यह बताया था कि अब जो नया ये टैक्स रिफॉर्म हुआ, इसके बाद में करीब जो बचने की बचत की बात वो ये बता रहे थे कि 32,000 रुपए से लेके और 65,000 रुपए तक बचेगा। उन्होंने पूछा है कि 8 साल का मोदी जी साहब दीजिए कि आपने 8 साल में कितना किसानों को लूट लिया, क्योंकि आप भी किसान हितैषी हैं, शिवराज सिंह चौहान भी, मतलब अपनी जाल में खुद फंस गए एक तरीके से ये जो शिवराज सिंह चौहान। फिर दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि जो आपने सारा का सारा जो उपकरण है, कृषि से जुड़े यंत्र हैं, उपकरण है, उसमें उन्होंने आंकड़ा दिया है, ये जो IMARC इंटरनेशनल मार्केट एनालिसिस रिसर्च एंड कंसल्टिंग ग्रुप्स, इसकी रिपोर्ट एक 2024 की वो कोट करते हैं कि 1232.20 अरब रुपए का व्यवसाय हुआ 1 साल में। तो 9 साल में कितना हुआ, टैक्स कितना वसूला गया। तो ये जो है, ये प्रधानमंत्री जी के हित की बात हुई या उनकी पोल यहां खोली गई, ये अब चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, प्रधानमंत्री से सवाल हो रहे हैं। तो शिवराज जी का क्या है, क्या मूड क्या है? भोपाल में आके 6 सितंबर को पहले इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 21 को फिर ये करते हैं, और उसमें सारा आया है। और उनको कल परसों तो बड़ी मुश्किल हो गई थी कि वहां 34-35 करोड़ रुपए की सड़क बनी है, भारी भ्रष्टाचार उसमें आरोप लगे, उसमें कहीं गडकरी जी भी शामिल है। तो ये चौतरफा हो क्या रहा है, कैसा हो रहा है? कांग्रेस ने किया था, लाठियां भी खाई कांग्रेस। सब पर आपकी प्रतिक्रिया, शिवराज जी वाला जो एंगल है उस पर। धन्यवाद संजीव जी। पहले जीएसटी को लेकर के जीएसटी 2 क्यों कह रहे हैं आप, मेरी बात समझ में नहीं आई। क्या दर घटा देना नया कानून लागू होना है? सरकार ने फंसाया दर दर कम कर देना वो किसी तरह का कानून में संशोधन है? ऐसा तो नहीं है। जीएसटी जो प्रधानमंत्री जी ने 2017 के मध्य रात्रि को जिस तरीके से लागू किया था उन्होंने, और यही लाभ गिनवाए थे। आप अपने आर्काइव से निकाल करके प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुन लीजिए कि क्या क्या सस्ता हो जाएगा। जो टैक्स कॉम्प्लिकेशंस है वो खत्म हो जाएंगे। लोगों को, गरीबों का नाम इतनी बार उन्होंने लिया था कि लगता था गरीब एकदम आप उनकी गरीबी दूर हो जाएगी इस जीएसटी के माध्यम से। तमाम बात उन्होंने कही थी। वह भारतीय जनता पार्टी का रही थी 2017 में जीएसटी को लेकर के, जिसने यूपीए सरकार के द्वारा लाए जा रहे जीएसटी कानून का विरोध किया था, जबरदस्त विरोध किया था। और जो लाभ आज जो गिनवा रही, वही लाभ वो गिनवा रही थी कि खाद की कीमत कम हो जाएगी, बीज की कीमत कम हो जाएगी, टूथपेस्ट सस्ता हो जाएगा, पैंट शर्ट सस्ता हो जाएगा, एसी सस्ती हो जाएगी, तमाम इस एक वो है। अब तो अगर उस समय के भाषण निकालिए आप, और उस समय के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रेस रिलीजेज है वो निकाल लीजिए, और सम्मानित मंत्रियों के जो वक्तव्य थे वो निकाल लीजिए, वो लगातार करते रहे। रही बात कर संग्रह की, ये 2017 से लगातार विपक्ष के नेता राहुल गांधी, विपक्षी दल, आलोचक, पत्रकार ये कहते रहे हैं कि जीएसटी के वर्तमान स्वरूप से किसानों को, एमएसएमई को, कुटीर उद्योग को, किसानों को बड़ा नुकसान है। जो रिटेलर है वो अपना व्यापार नहीं कर पा रहा है। सरकार क्या कहती थी, हर तिमाही में वो जीएसटी के आंकड़े लाती थी
कि इस तिमाही में इतने लाख जीएसटी का संग्रह हुआ है, इसलिए लोगों के जीवन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। आंकड़े कहते थे कि दैनिक उपयोग की चीजों की खपत में कमी आ रही है। आंकड़े कहते थे कि किसान अपनी खेती किसानी के काम में आने वाले उपकरणों और सामानों की खरीद के प्रति वह निष्ठुर हो रहा है क्योंकि चीजें महंगी हैं। सरकार की तरफ से तुरंत एक बयान आता था कि इस तिमाही में इतने लाख करोड़ रुपए जीएसटी के तहत आ गए हैं, इसलिए व्यापार और लोगों की खरीद फरोख्त पे कोई असर नहीं है। आज जो ये बात कर रहे हैं कि हमने जीएसटी की दरें कम कर दी, इन जीएसटी को दरों को कम कर देने से क्या हो जाएगा? कि आप याद कीजिए, आप वो भी याद कर दीजिए कि राहुल गांधी का एक वीडियो आया था। वह किसी दुकान पर बैठ करके दिल्ली के किसी बाजार में किसी दुकान पर बैठ करके उन्होंने दुकानदार से बातचीत कर रहे हैं कि जीएसटी की वजह से आपके व्यापार में किस तरह की सहूलियतें आई हैं। उस व्यक्ति ने क्या कहा था वो आप अभी आर्काइव में होगा, हो सकता है कि राहुल गांधी के सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ हो। उस समय भी अगर आप याद किए तो तमाम केंद्रीय मंत्री विभिन्न दुकानों पर गए हुए थे, जाकर के उन्होंने नई जीएसटी के कारण होने वाले लाभ हैं उसके बारे में उन्होंने वीडियो सोशल मीडिया पे उन्होंने अपडेट किया था और सबने उसकी तारीफ की थी। सवाल इस बात का है कि एक ऐसा कानून जिसने लोगों के जीवन को प्रभावित किया है, एक ऐसी व्यवस्था जिसको बिना तैयारी की वजह से आपने लागू कर दिया। सामान्य व्यापारी, सामान्य रिटेलर ये कह रहा है कि जीएसटी की प्रक्रिया को पूरा करने में हमको बहुत सारा समय लगता है क्योंकि उस तरह के आधारभूत संरचना उनके पास नहीं है, वो सिस्टम नहीं है। और सरकार जीएसटी की दर कम कर दी। आप खेती किसानी के सामानों की बात कर रहे हैं, यह सरकार कफन पर जीएसटी ले रही थी। यह सरकार कॉपी, पेंसिल, रबर पर जीएसटी ले रही थी, 8 सालों तक लेती रही। तब आपको नहीं याद आ रहा था कि जीएसटी से कितना नुकसान है, समाज किस तरीके से प्रभावित है। दूसरी चीज, ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि अगर डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ का मसला नहीं आया होता, बिहार राज्य विधानसभा का चुनाव नहीं होता, तो क्या टैरिफ के दरों में नहीं, इन्होंने सुनील सर जो इसने शिवराज सिंह चौहान जी ने जो चीजें दी, आंकड़े दिए, वो जो मैं खत की बात करता हूं, ये तो आप उलझा रहे हैं ना, अपनी ही सरकार को खुद भी उलझ रहे हैं। ये आपको इस समय करने की जरूरत क्या है, क्यों कर रहे हैं आप? यही तो सवाल है ना कि आप जीएसटी की दर कम करके प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को संबोधित करने चले आए। आप एक नॉन इवेंट को इवेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के ट्वीट को जितने मंत्री हैं सब ट्वीट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं सब ट्वीट कर रहे हैं। भाई आप समाज में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? आपको पता नहीं था कि जब से जीएसटी लागू हुआ उससे कितने लोगों का नुकसान हुआ है, अर्थव्यवस्था पर कितना विपरीत असर पड़ा है। और 8 सालों तक लोगों की बचत वसूल लेने के बाद आप 8 साल के बाद कर में कटौती कर रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि बाजार में मांग बढ़ जाएगी। ये संभव है? टैक्स में कटौती होने पर बाजार में मांग बढ़ती है कि आपकी जेब में पैसा होने पर मांग बढ़ती है? आपके पास क्रय क्षमता हो तब मांग बढ़ती है कि आपने टैक्स दर कम कर दिया, जीएसटी का दर कम कर दिया, उसमें मांग बढ़ जाएगी? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आपके पास खरीदने की ताकत है कि नहीं है। और अगर आपके पास खरीदने की ताकत नहीं है तो आप 10 रुपया महंगा चाहे 10 रुपया सस्ता, जो पार्ले जी का बिस्कुट 5 रुपए में मिलता था और 4 रुपए 45 पैसे मिलेगा। 45 पैसा लाएंगे कहां से आप? 25 पैसा 50 पैसा तो मार्केट में दिखाई नहीं पड़ता, 45 पैसा कहां से लाएगा वो? अजीब तरह की बातें होती हैं जो व्यवहारिक जगत की जरूरतें हैं उससे कोई चिंता ही नहीं करता। ये जो बातें जो आप शिवराज सिंह चौहान जी की बात मत कीजिए, प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी जो बात कर रहे हैं उसी की बात, उनको भी आप शामिल कर लीजिए इसमें, उनको भी शामिल कर लीजिए कि ये लोग अपनी सरकार को ही कितना घेर रहे हैं। राइट सर। सवाल इस बात का है कि प्रधानमंत्री जो बात कर रहे हैं कि बचत उत्सव है, किस बात का बचत उत्सव? कतई नहीं। आप पहला सवाल तो ये कि आप कमाएंगे तब ना बचाएंगे। क्या आप कमाने लोगों की जेब में पैसा हो, इसका प्रयास इस सरकार ने कभी किया क्या? नहीं, आप मुझे बताएंगे क्या? वो 250 से 225 रुपया महीना तक बचेगा। जो आया 250, 175 से 225 तक। 30,000 रुपए की आपकी खरीदी है तो 250, ये सवाल तो कल ये आंकड़े आए थे। में आप क्या क्या कर लेंगे, कौन सा उत्सव मना लेंगे, ये भी बड़ी बात है।
संजीव जी 30,000 रुपया एक साथ खर्च करने की ताकत इस देश में आज की तारीख में कितने लोगों के पास है? नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। आज की तारीख में मैं आपसे बात कर रहा हूं। सवाल इस बात का है ना कि आपने अर्थव्यवस्था को कहां पहुंचा दिया। बिल्कुल 20,000 खर्च करने की ताकत, 30 लाख खर्च करने की ताकत इस देश के मुश्किल से 3% लोगों के पास है। राइट सर। जिसको जीएसटी से कुछ लाना लाता नहीं, पूछता भी नहीं है। वो वर्ग ऐसा है जो वो पूछता भी नहीं है किसी कीमत कितनी है, आप उनकी चिंता कर लीजिए। लेकिन सवाल है कि जिससे ज्यादा, जिस 40% 45% लोगों से सर्वाधिक आप जीएसटी वसूल करते रहे, आप उनके बारे में बात कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। इस दुनिया, आप सोचिए कि कोई भी जो लोक कल्याणकारी राज्य होने का दावा करता हो, वह कफन पर भी जीएसटी वसूल करे। जो लोक कल्याणकारी होने का दावा करता हो राज्य, वह बच्चों की पढ़ाई में काम आने वाले कापी किताब पर जीएसटी वसूल करे। बिल्कुल बिल्कुल। जो लोक कल्याणकारी देश होने का दावा करता हो, वह साफ सफाई की चीजों पे जीएसटी वसूल करे। बिल्कुल। कहां से लाते हैं? तो यह केवल शिवराज सिंह चौहान के वक्तव्य नहीं है, यह आप प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को भी शामिल कर लीजिए। अब यही सरकार जब जाती है बिहार राज्य के चुनाव में, आप 20 साल तक सत्ता में रहने के बाद लालू यादव की आलोचना करके आप लोगों की जरूरत हासिल कर लेंगे? नहीं। आप बताइए, आज की तारीख में कम से कम 60 लाख मतदाता ऐसा है बिहार में जिसने लालू यादव को देखा ही नहीं कि लालू यादव की सल्तनत कैसी थी, उनकी हुकूमत कैसी थी। वह लगातार 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देख रहा है। और आज आपकी स्थिति यह है कि आपने वह फ्री वीज इस तरह से खोल रखे हैं, और कि 20 साल में आप कर क्या रहे थे? 1,500 उनको, 2,000 उनको, 3,000 इनको, आप यही बांटने में लगे हुए सुबह से शाम तक। गवर्नेंस की बात करने की आप स्थिति में नहीं है। और अगर आप गवर्नेंस की बात नहीं करेंगे तो आपकी जनता आपके साथ जाएगी कैसे? नीतीश कुमार जी गुड गवर्नेंस के नाम पर लोगों का समर्थन मिलता था उनको। आज आप गुड और बैड तो छोड़ दीजिए, आप गवर्नेंस की बात नहीं कर रहे हैं। आपको लालू यादव का जंगल राज याद आ रहा है। ठीक। अतीत में जी करके वर्तमान का फैसला आप करा लेंगे, ये संभव है नहीं। बिल्कुल सुनील सर, मैं आप ही से वापस करता हूँ, आपसे वापस जाके हेमंत जी तक जाऊंगा। देखिए, राहुल गांधी जो प्ले कर रहे हैं, राहुल गांधी का जो प्ले करना है, राहुल गांधी ने आज फिर जो चीजें की है, एक्स उनका एक आया, उन्होंने कहा है कि भाई उन्होंने वोट चोरी को बेरोजगारी से जोड़ा, और उसको बड़ी खूबसूरती से जोड़ा है कि भाई ये मोदी जी जो कहते हैं इमेज बनाने में लगे हुए हैं, अरबपतियों को फायदा दिलाने में बिजी हैं, तमाम बातें हैं। और वो कंप्लीटली यही कह रहे हैं कि भाई देखिए, बीजेपी चुनाव हिम्मत से नहीं जीतती और वो वोट चोरी और संस्थाओं को कैद करके सत्ता में बने रहती है, इसीलिए बेरोजगारी 35 साल के हाई लेवल। बेरोजगारी और दोनों की कनेक्टिविटी, ये बहुत सारा ये संकट भी है, ये बहुत, क्योंकि ये विषय मुझे लगता है बिहार तो आप बहुत खूबसूरती मतलब अच्छे से जानते हैं और बाकी सभी जानते हैं, ये कितना मुश्किल की दौर में लाकर खड़ा कर रहा है। अब आप जो कह रहे हैं बाकी कुछ नहीं चल रहा है, आप नैरेटिव वो नहीं चलेंगे कि आप अतीत में जाके बात करें, आप जंगल राज की बात करें, आप अपना खुद का गवर्नेंस ना देखें, और आप कुछ नहीं दे पा रहे हैं सिवाय लफबाजी के। तो ये जो इनकी कनेक्टिविटी है, राहुल गांधी का जो मूव है, वो कितना इनके लिए सिरदर्द बड़ा हो सकता है, हो रहा है, कितना ये उस बिहार में मुद्दा बड़ा बनने वाला। यहाँ आपसे लेके मैं जाऊंगा वापस, पहले आपकी टिप्पणी। नहीं, राहुल गांधी और विपक्ष का नैरेटिव ही बिहार में चल रहा है जी। आप लोगों के मताधिकार छीनेंगे तो लोग कहां जाएंगे? और अगर आप ये कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग की एक गतिविधि थी, तो राजनीतिक दल के रूप में आपने कौन सी भूमिका अदा की? आपके ऊपर सवाल नहीं पैदा होता है। आप एक राजनीतिक दल होने का आप दावा करेंगे, लोगों के लोकतांत्रिक और अधिकार छीनने जाते रहेंगे, और जो आप चुप रहेंगे आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। सवाल इस बात का जो राहुल गांधी कर रहे हैं कि मताधिकार का छीना जाना, क्यों नहीं कि आप वोट नहीं दे पाएंगे, वो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, आपकी पहचान से जुड़ा हुआ है। सरकार जो योजना शुरू करती है उसके लाभ लेने और लाभ न लेने की स्थिति से जुड़ा हुआ है। जो वहां की जनता, सवाल है कि बिहार में सवाल है कि पलायन, उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं आप पिछले 20 वर्षों में आपने कितने उद्योग लगाए वहां? अगर उद्योग लगे होते तो आप बेरोजगारी की समस्या का समाधान करते हुए नहीं दिखाई पड़ते। कुल टोटल बिहार में जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनकी संख्या 5,000 साढ़े 5,000 है। कौन सा शासन चला रहे थे आप? बंद पड़े कल कारखानों को शुरू करने के लिए आपने कौन सी पहल की? खेती किसानी में किसानों को सहूलियत मिल जाए, उसके उत्पाद अच्छी तरह से बिक जाए, समय से उनको बीज और खाद मिल जाए, इसके लिए कौन सी आपने पहल की?
कुछ नहीं, बिल्कुल। बिहार राज्य के किसी कोने में लोगों को का जन स्वास्थ्य बेहतर हो, आपने स्वास्थ्य स्थितियां बेहतर करने के लिए कौन सा प्रयास किया? ठीक। सवाल यह है कि आप स्वास्थ्य बीमा चिल्लाते हैं, स्वास्थ्य बीमा करने की जरूरत क्या है? उस पैसे से ही आप स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था कर दीजिए। वहां हम भी चले जाएं, हेमंत कुमार जी भी चले जाए, संजीव श्रीवास्तव भी चले जाए, विनय जी भी चले जाए। राइट सर, बिल्कुल। अगर कोई एक बेहतर ढांचा हो जाए तो अरुण दीक्षित साहब को जाने में क्या दिक्कत है भाई? हमको क्यों चाहिए स्वास्थ्य बीमा? क्यों आप निजी रूप से स्वास्थ्य बीमा देना चाहते हैं? जी, यह केवल उलझाना नहीं है तो और क्या है? राइट सर। आप 3,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देना चाहते हैं, महिलाओं को पैसा देना क्यों देना चाहते हैं? अगर हमारे पास पैसा मैंने एक आमदनी का कोई जरिया हो तो हम इस तरह के भुलावे में क्यों रहेंगे? लेकिन चूंकि आप किया कुछ नहीं है, बिल्कुल। और इस अंतिम बात, इस पृष्ठभूमि में जो भारतीय जनता पार्टी का अपना नैरेटिव रहता रहा है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और राष्ट्रवाद का नारा, ये दोनों बिहार में नहीं चल रहा। राइट, लोग इसको स्वीकार नहीं कर रहे। बिल्कुल मुद्दे की बात है, मुद्दे।